सलाम मसनून, आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल के ऑडियो आर्टिकल 19 में आपका इस्तकबाल किया जाता है। संविधान के मुतालिक हम लेक्चर सीरीज सुन रहे हैं। आज के इस खुसूसी लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की क्या खुसूसियात है उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली खासियत हमारे आइन की, हमारे संविधान की ये है कि हिंदुस्तानी दस्तूर ने हिंदुस्तान की आवाम को अपनी हुकूमत मुंतखब करने के लिए खुद मुख्तार बनाया है। हम पर कोई भी हुकूमत आकर अपना हक नहीं जता सकती है। हमें अथॉरिटी दी गई है कि कौन हम पर हुकूमत करे, कौन हमारे हिंदुस्तान के निजाम को चलाए। ये हमें बुनियादी हक हासिल है। यह हमारे भारतीय संविधान की खासियत है। दूसरी ये कि दस्तूर हिंद ने पार्लिमानी तर्ज की जमहूरियत के सामने काबीना को अपने फैसले, कानून साजी, अपनी पॉलिसी के लिए जवाबदेह बनाया है और तमाम बाशिंदे बिला तफरीक के मजहब व मिल्लत एक मुश्तरका जमहूरियत में पुरो दिए गए हैं। यानी यहाँ पर किसी भी एक शख्स को ये अथॉरिटी नहीं हासिल है कि वो अपना मनचाहा कानून बना सके, मनचाहा फैसला सुना सके। पार्लिमानी तर्ज पर बहस व मुबाहिसा के जरिए, आपसी समझबूझ के जरिए से कोई भी निजाम पास करार दिया जाता है। जमहूरियत में मजहब की अहमियत का भी एतराफ किया गया है और बताया गया है कि ये मुल्क हिंदुस्तान मजहब की बुनियाद पर हुकूमत नहीं करेगा। जैसा कि दस्तूर की 42वीं तरमीम की रूह से हिंदुस्तान को सेकुलर स्टेट कहा गया है, जहां हर मजहब का एहतराम होगा और मजहब की बुनियाद पर किसी किस्म का कोई इम्तियाजी सुलूक नहीं किया जाएगा। मजहब या जात पात की बुनियाद पर किसी शहरी को शहरियत के हुकूक से महरूम नहीं किया जाएगा और हर शहरी को मुल्क की खिदमत करने और इससे फायदा उठाने का पूरा मौका मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक हर हिंदुस्तानी कानून की निगाह में बराबर है। हर शहरी को आजादी राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आजादी ख्याल और आजादी मजहब हासिल है। अकलियतों, माइनॉरिटीज को भी दस्तूर में उनका हक दिया गया है और वो अपने अलहदा तालीमी अदारे कायम कर सकते हैं, अपनी तहजीब, तमद्दुन और जबान को कायम रख सकते हैं और अपनी मजहब की इशाअत कर सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी तहजीबें पाई जाती है, बहुत सारी जबानें पाई जाती है और हर मजहब का बाशिंदा यहाँ इत्मीनान के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा है। कानून की खिलाफ वर्जी करने पर किसी शख्स को सिर्फ उसी वक्त सजा दी जा सकती है कि उस पर लगाया गया इल्जाम कानून की निगाह में भी जुर्म हो। चुनांचा किसी शख्स को मुकदमा चलाए बगैर और सफाई पेश किए बगैर किसी किस्म की कोई सजा नहीं सुनाई जा सकती। यह हमारी भारतीय आइन की खुसूसियात है। हमारे संविधान में अंदरूनी तौर पर लचीलापन है, नरमी है, ताकि जरूरत पड़ने पर आइन को मॉडिफाई किया जा सके, उसको चेंज किया जा सके। हिंदुस्तानी आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बुनियादी हुकूक, जिसकी तफसीली मालूमात इसके पहले के लेक्चर में हमने बयान की थी, यानी बराबरी का हक, आजादी का हक, इस्तेसाल के खिलाफ बोलने का हक, मजहबी आजादी का हक, तालीमी व सकाफती हक और आईनी चाराजोई का हक। इन हुकूक को प्रिवेंट करने, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने की जमानत दी गई है। भारत के आइन में अदालती नजरसानी और पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी का बेहतरीन इम्तिजाज है। यानी कि किसी निचली अदालत ने कोई फैसला सुना दिया है तो ऊपरी अदालत को उस फैसले पर गौर करने का हक भी हासिल है। हमारे यहाँ 18 साल के बाद वोटिंग सिस्टम भी राइज है, यानी कि हमें बालिग राय दही का हक भी हासिल है। हिंदुस्तान में पार्लिमानी तरीके हुकूमत है, यानी कि आमराना, शाहाना और मौरूसी तर्ज हुकूमत से हमें निजात मिल चुकी है और जमहूरी निजाम के तहत हमारे मुल्क का सिस्टम चलता है। हमारे मुल्क के संविधान में इस बात को बयान किया गया है कि बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल रिलेशंस को हम मेंटेन करेंगे, पीस का पैगाम देंगे, अमन और सलामती को फरोग देंगे और इसकी अहम खासियत यह है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा आइन है, सबसे बड़ा दस्तूर है
सबसे बड़ा संविधान है। आपसे गुजारिश है इन तमाम लेक्चर सीरीज को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को सब्सक्राइब करने पर आमादा करें।